हाय एवरीवन, बात करते हैं स्टॉक मार्केट की। और आज बात करते हैं थोड़ा डे ट्रेडिंग में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। एक प्रॉब्लम बहुत जो कॉमन है वह फोमो की प्रॉब्लम। अब होता क्या है कि डे ट्रेडिंग में स्टॉक सिलेक्शन करते टाइम हमें कंटिन्यूसली स्टॉक्स को वॉच करना होता है, उनमें कोई अपॉर्चुनिटी मिस ना हो जाए। बट एक्चुअली होता क्या है कि जब आप कंटिन्यूसली वॉच करते हैं, आप स्टॉक की स्कैनिंग कर रहे हैं, वॉच भी कर रहे हैं, बहुत सारे स्टॉक्स आपने लगा रखे हैं, तो उस टाइम कई अपॉर्चुनिटीज़ मिस हो जाती हैं और एक फोमो हमारे अंदर आता है। तो एक फोमो बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जिसका कोई ऐसा सॉल्यूशन नहीं है, ये हमेशा रहेगा ही। आप कहीं ना कहीं स्टॉक को कोई अपॉर्चुनिटी कहीं मिस करेंगे, कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाएगी, कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी। और दूसरा होता है कन्फ्यूजन। अब कन्फ्यूजन क्या होता है कि कोई बहुत अच्छा सेटअप बन रहा है बट वो एक ऐसी लोकेशन पर है जो से एक रेजिस्टेंस के पास है। आप ब्रेकआउट का वेट कर रहे हैं, आपको लगा कि ब्रेकआउट के बाद जब वो रेजिस्टेंस सपोर्ट का काम करेगा तब मैं उसको लूँगा, ट्रेड को लूँगा, और ऐसा होता नहीं है। ब्रेकआउट आता है और स्टॉक वापस ही नहीं आता। या आप रेजिस्टेंस के नीचे ट्रेड ले लेते हैं और आपको लगता है कि ब्रेकआउट आएगा बट ब्रेकआउट नहीं आता है। तो ये थोड़ा कन्फ्यूजन और थोड़ा फोमो चलता ही रहता है स्टॉक मार्केट में। तो बेटर ये होता है कि आप वेट करें अपने सेटअप का। अगर कोई रेजिस्टेंस के आसपास या सपोर्ट के आसपास कोई सेटअप बन रहा है तो वेट करें उसको टूटने का, रेजिस्टेंस के टूटने का, देन उसको सपोर्ट बनने का, या सपोर्ट टूटने का देन उसको रेजिस्टेंस बनने का, शॉर्ट करते टाइम इस तरह का। बेटर यही होता है कि आप कोई अपॉर्चुनिटी मिस कर दें वो तो फिर भी ठीक है, बट अननेसेसरी आप कोई ऐसा ट्रेड लें जिसमें प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो, आपके पैसे लगने के चांसेस ज़्यादा हों, तो ऐसे स्टॉक्स को, ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ को आप थोड़ा अवॉइड करें तो ही ठीक रहेगा। बाकी आज देखते हैं मार्केट ने हमें कहाँ कहाँ लर्निंग अपॉर्चुनिटी दी और हम मार्केट से क्या सीख सकते हैं। तो आज हम देखते हैं कि निफ्टी ने हमें कहाँ लर्निंग का चांस दिया। पहले हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये 19 मार्च का लो है, एक रेजिस्टेंस का काम करता है। ये 20 मार्च ये अगर लो भी रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। और प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो हमने मार्क कर लिया। ये तो मूविंग एवरेजेस हैं जो बहुत नॉन मूविंग एवरेजेस हैं, 200 और ये ब्लैक वाली 20 EMA, ये 200 EMA है। 20, 50, 100, 150, 200 EMAs ये बहुत नॉन EMAs हैं। और जब भी प्राइस इन EMAs के पास आता है, इन लोकेशंस के पास आता है, तो वहाँ पर प्राइस के रिएक्ट करने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी बढ़ जाती है, क्योंकि वहाँ पर ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स काफ़ी एक्टिव होते हैं। अभी आज हम देखते हैं फर्स्ट प्राइस प्रीवियस डे हाई से नीचे आया इस लोकेशन पर 20 EMA के पास। यहाँ पर थोड़ा बुलिश पैटर्न बनाने का ट्राई किया और उस बुलिश पैटर्न से वापस एक अपवर्ड मूवमेंट थी। जो फर्स्ट प्राइस का रिजेक्शन, जो मेजर रिजेक्शन आया, ये 19 मार्च के लो के पास आया। ये जो रेजिस्टेंस पॉइंट था, यहाँ से प्राइस ने एक बार रिजेक्शन लिया, फिर थोड़ा ऊपर गया। अभी होता क्या है कि इन लोकेशंस पर 20 EMA, 200 EMA, प्रीवियस डे हाई, उससे एक दो दिन पहले का हाई या लो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। जब प्राइस इनके पास आता है तो उसके रिएक्शन के या एक्शन के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स काफ़ी एक्टिव होते हैं, इन पॉइंट्स को काफ़ी क्लोजली वॉच करते हैं। इन पॉइंट्स पर जब प्राइस आता है तो वहाँ पर प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट के साथ इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स अपनी पोजीशन लेने की ट्राई करते होंगे। ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज से बनाया जा रहा है। यहाँ पर कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप किसी इंडेक्स में जाएं या किसी स्टॉक में जाएं और ये ट्राई करें। अभी हम देखते हैं दूसरा एक स्टॉक देखते हैं, PNB। अब PNB पर कल हमने देखा था फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल जो होती है, उसका हाई और उसका लो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। यहाँ पर अगेन ट्रेडर्स काफ़ी एक्टिव होते हैं। आज PNB में जो इसका 5 मिनट लो था, प्राइस एक बार उससे क्लोज आया अराउंड 1040। यहाँ पर फिर एक बुलिश मूवमेंट दिखाने का ट्राई किया। ट्रेडर्स ने इस लोकेशन को देखा होगा, केयरफुली वॉच किया होगा और यहाँ पर एक पोजीशन बनाने का ट्राई किया होगा विद प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट एंड मनी मैनेजमेंट। ये भी एक इंपॉर्टेंट लोकेशन होती है, फर्स्ट 5 मिनट कैंडल हाई एंड लो। तो फिर दूसरा है यहाँ पर VWAP, इसके आसपास प्राइस आया होगा, थोड़ा होल्ड करने की ट्राई किया प्राइस ने, तब दोबारा इन्वेस्टर्स, ट्रेडर्स फिर एक्टिव हुए होंगे और उन्होंने एक प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट के साथ एक ट्रेड लेने का ट्राई किया होगा। अभी हम एक और स्टॉक देख लेते हैं, इटर्नल में भी सेम हुआ। प्राइस फर्स्ट 5 मिनट कैंडल के लो के पास आया, एक बुलिश कैंडल बनाने का ट्राई किया, दोबारा आया, फिर एक बुलिश कैंडल बनाने का ट्राई किया। VWAP के ऊपर एक बुलिश ब्रेकआउट आया और प्राइस ने एक ऊपर एक बुलिश मूवमेंट दिया।
ये लोकेशंस काफ़ी इम्पॉर्टेंट लोकेशंस होती हैं। और एटर्नल में जो फर्स्ट 5 मिनट कैंडल का लो था और प्रीवियस डे का जो हाई था वो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बन गया था, क्योंकि यहाँ पर ये एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। जब प्राइस ने इसे ब्रेकआउट दिया यहाँ से, इसके बाद कैंडल्स इसके आसपास से सपोर्ट लेने लग गई और ये पॉइंट एक सपोर्ट का काम करने लगा। यहाँ पर वापस ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स एक्टिव हुए होंगे, उन्होंने एक ट्राई किया होगा अब एक पोजीशन बनाने का विद प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट। विदाउट रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट के कोई भी ट्रेडर अपने पोजीशन नहीं बनाता है और बनाने भी नहीं चाहिए, नहीं तो ट्रेड्स तो फेल भी होते हैं, बहुत सारे ट्रेड्स फेल होते हैं। ऐसा नहीं है कि ये एक लोकेशन है जहाँ से हमेशा ही प्राइस कोई अच्छी मूवमेंट देगा। हो सकता है यहाँ से प्राइस नीचे आए और आपका स्टॉप लॉस चला जाए, ट्रेडर्स का स्टॉप लॉस भी जाता है, बट वो उनके एक विद इन लिमिट होता है, एक रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट के अंडर ही वो लॉस होता है। तो हमेशा जब भी कोई भी ट्रेडर पोजीशन बनाता है तो एक अच्छे लोकेशन पर विद प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट और एक बुलिश या बेयरिश पैटर्न देकर अपनी पोजीशन बनाता है। सेम अभी हम देखते हैं श्रीराम फाइनेंस। श्रीराम फाइनेंस में क्या हुआ, श्रीराम फाइनेंस ने एक सपोर्ट लिया राउंड नंबर के आसपास, ये राउंड नंबर था 900। कल भी हमने देखा था और ये सीखा था कि प्राइस जब भी एक राउंड नंबर के पास आता है वहाँ पर उसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी बढ़ जाती है कोई भी मूवमेंट देने की। राउंड नंबर्स के आसपास ट्रेडर्स काफ़ी एक्टिव होते हैं, वो क्लोजली उसको वॉच करते हैं, प्राइस को ऑब्जर्व करते हैं। अगर वहाँ कोई बुलिश मूवमेंट दिखती है उन्हें तो एक ट्रेड लेने का ट्राई करते हैं। मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बिना कोई भी ट्रेडर कभी ट्राई करता नहीं है और ट्रेड लेना भी नहीं चाहिए किसी को, वरना आपके अकाउंट से काफ़ी बड़ा लॉस हो सकता है। अभी यहाँ देखते हैं हम, जब प्राइस राउंड नंबर पर आया उसके बाद अराउंड 1040 900 के आसपास श्रीराम फाइनेंस ने एक सपोर्ट लिए, बुलिश कैंडल बनाई बहुत अच्छी, इसे मारूबुजू बोल सकते हैं 1040 के आसपास। और उसके बाद प्राइस ने बुलिश मूवमेंट दिया अपवर्ड साइड। उसके बाद फर्स्ट रेजिस्टेंस फेस किया इसने यहाँ पर 1220 पर, और ये रेजिस्टेंस फेस किया, ये जो हमारा 20 मार्च का लो था वो इसका फर्स्ट रेजिस्टेंस बना। यहाँ पर जाकर प्राइस ने थोड़ा सपोर्ट लेने का ट्राई किया, ब्रेकआउट आया, सपोर्ट लेने का ट्राई किया, बट उसको होल्ड नहीं कर पाया और वापस एक इस लोकेशन वीवेब पर वापस आ गया। ये एक एजुकेशनल पर्पज़ से वीडियो बनाई जा रही है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तो इस वीडियो का कहने का ये मतलब है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट, सेकंड इंपॉर्टेंस होता है लोकेशंस। ये आपका वीवेब हो सकता है, कोई प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो हो सकता है, या कोई मूविंग एवरेज हो सकता है। प्राइस जब भी इन लोकेशंस पर आता है तो एक मूवमेंट का ट्राई करता है, क्योंकि वहाँ पर ट्रेडर्स पहले से ही एक्टिव होते हैं, वो इन लोकेशंस को वॉच कर रहे होते हैं। अगर हम वीवेब हटा देते हैं यहाँ से और एक इस रेजिस्टेंस को भी हटा देते हैं और इस 900 राउंड नंबर को सपोर्ट को हटा देते हैं तो हमें एक रैंडम प्राइस मूवमेंट दिखता है। आप इसको देखेंगे, ये भी 1235 के आसपास एक बुलिश कैंडल बनी है। अगर यहाँ पर और प्रीवियस डे हाई का रेजिस्टेंस तो है, बट यहाँ बुलिश कैंडल बनी है और थोड़ा ब्रेकआउट भी किया है। बट ऐसी कैंडल्स पर कोई ट्रेडर अगर ट्रेड करता है तो उसके लॉस के चांसेस थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि ये किसी लोकेशन के पास नहीं है। हो सकता है कोई अपना प्राइस मूवमेंट के अकॉर्डिंग ट्रेड लेते हैं, वहाँ पर मूवमेंट आ सकती है, बट मोस्टली ट्रेडर्स एक लोकेशन ढूंढते हैं या प्राइस कोई एक्शन ढूंढते हैं, उसके बाद ही एक ट्रेड लेते हैं, वो भी एक रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट के साथ। तो आज हमने देखा, हमें 2-3 स्टॉक्स दिखे और हमने थोड़ा निफ्टी में भी सीखा कहाँ का लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ मिली हमें। ऐसे हम सीखते रहेंगे, कल हम देखेंगे किन स्टॉक्स में बुलिश या बेरिश मूवमेंट आई, वहाँ पर हम फिर सीखेंगे कि लोकेशंस पर कैसे ट्राई करते हैं या कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस पर ट्राई होता है ट्रेड लेने का। हम सीखते हैं कल के वीडियो में कुछ और। तब तक के लिए थैंक यू।